जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों आज मैं इसमें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी आमल की एकादशी के बारे में आप लोग से बात करूंगी। इसका महत्व बताऊंगी आप लोग को, दशमी तिथि से द्वादशी तिथि के सारे नियम, पारण का शुभ मुहूर्त और किस लिए इसको आमल की एकादशी कहते हैं और क्यों इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके महत्व को जान लेते हैं दोस्तों, और आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बहुत शरीर में उत्साह बढ़ता है आप लोग को हर तिथियों की जानकारी देने के लिए। किसी भी तिथियों को लेकर के लोगों में काफ़ी संशय रहता है, लेकिन समृद्धि आप लोग को पंचांग से देख करके शुद्ध सात्विक जानकारी देती है, इसलिए हमारी तिथियों में आप लोग बिल्कुल संशय ना करें। हम वीडियो थोड़ी देर से देते हैं दोस्तों, लेकिन पूरे आप लोग की संशय नहीं रहती है हमारी तिथियों में। देखिए इस बार की आमल की एकादशी का पहले महत्व समझ लीजिए। आमल की एकादशी इच्छा पूर्ति के लिए सबसे एकादशी में बड़ी कही जाती है। एकादशी जो कि साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में एक कृष्ण पक्ष में। तो कुछ लोग गिने चुने एकादशी का भी व्रत रहते हैं और कुछ लोग पूरे 24 एकादशियों का व्रत रहते हैं। जिस साल 2 मास लग जाता है उस साल 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। ये तो हो गई एकादशी की बात है। अब आपको आमल की एकादशी मतलब आज के दिन आंवले की टहनी में भगवान विष्णु का वास होता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का जन्म हुआ था, उनके साथ ही आंवले के वृक्ष का भी उदय हुआ था। तो आज के दिन आंवले का दान करना, आंवले का दीपदान करना, आंवले से पारण करना, आंवले का भोग लगाना, ये सब सर्वोत्तम कार्य होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों एक चीज और है, रंग भरी एकादशी भी इसको कहा जाता है। आज ही के दिन कहा जाता है कि पार्वती माता का गौना हुआ था और गौना करा के शिव ने काशी में लेकर आए थे और देव देवियों ने उनका रंग गुलाल से स्वागत किया था। इसलिए रंग अबीर से पूरा आज काशी विश्वनाथ मंदिर सजाया जाता है। तो हो सके आप लोग से संभव तो जरूर जाइए आज के दिन काशी विश्वनाथ मंदिर और शिव पार्वती की विधिवत पूजा भी कर सकते हैं। अगर नहीं भी जा सकते तो अपने पास में कहीं शिवालय हो तो अवश्य जाइए, क्योंकि गुरु पुष्य योग भी आ रहा है और गुरु पुष्य योग बहुत दुर्लभ योग कहा जाता है कि इस योग में दान करना या फिर खरीदारी करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो किस चीज़ की खरीदारी करना आप लोग को सबसे अच्छा होगा और दान करना, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप लोग सारे शुभ मुहूर्त जान लीजिए। देखिए दोस्तों, इस 19 मार्च को रात्र में 12:23 से प्रारंभ हो जाएगी एकादशी तिथि और समाप्त होगी 21 मार्च को रात्र में 2:23 पे। ऐसे में पूरे दिन और रात एकादशी तिथि आप लोग को 20 तारीख को मिल रही है। तो बिना संशय किए हुए बुधवार के दिन आप लोग को एकादशी का उपवास रहना है। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि आप लोग को 20 तारीख दशमी तिथि का पालन आप लोग को मंगलवार के दिन करना है। दशमी तिथि के पालन में क्या करना रहता है कि सूर्यास्त से पूर्व खा लेना रहता है। भोजन में आप लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा। बाल वगैरह धो करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये व्रत 3 दिन रहा जाता है। 3 दिनों का ब्रह्मचर्य का पालन करके ये व्रत का नियम है। आप लोग चावल मत खाइएगा, चावल मत खाइएगा, सरसों का तेल या मूली मसूर बैगन नहीं खाया जाता है इस व्रत की शुरुआत में। रात्र में आप लोग दशमी तिथि के दिन चाहें तो कुछ फल फ्रूट ले सकते हैं। अगले दिन सुबह उठ करके आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लिया कीजिए, क्योंकि एकादशी तिथि में विष्णु भगवान की विधिवत पूजा की जाती है और आमल की एकादशी जो कि आपको इच्छा पूर्ति वरदान दिलाएगी। तो आज के दिन आमले वृक्ष के पास शाम के समय घी का आटे से बना दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। मैं जब कोई इच्छा पूर्ति ऐसी तिथि आती है तो आटे का दीपक इसलिए करती हूँ क्योंकि आटे का दीपक शीघ्र प्रभाव उस चीज पर डालता है। इसलिए पंचमुखी आटे का दीपक बना करके आंवले के वृक्ष के पास शाम के समय अवश्य जलाइएगा, घी से बना हुआ। हो सके तो यहाँ बैठ करके 108 बार नारायण नारायण का जाप भी कीजिएगा, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में साफ लिखा है कि जो लोग नारायण के जाप करते हुए अपनी बात कहते हैं उस क्षण ही नारायण उनका जो भी विपत्ति संकट रहता है या फिर इच्छा रहता है वो अपने ले लेते हैं। तो आप लोग ऐसा अवश्य कीजिएगा। सुबह में पंचामृत से लड्डू गोपाल शालिग्राम को अवश्य स्नान कराइएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से बताना चाहूँगी दोस्तों कि यदि आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हो एकादशी को
आप लोग ना लड्डू गोपाल ना सालिग्राम कोई नहीं रखे, लेकिन एक चीज़ अवश्य कीजिएगा, चावल आज के दिन मत खाइएगा। क्योंकि कितना भी किसी भी देव देवी की आप पूजा करते ही होंगे, यदि आप लोग ऐसा चावल आज के दिन खाएंगे तो आप लोग का सभी प्रकार का जो भी शुभ काम करते हैं या फिर जो भी धर्म कर्म करते हैं सब नष्ट हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं प्रत्येक बार जब एकादशी का वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग को ये सजेस्ट जरूर करती हूँ कि आप लोग एकादशी के दिन चावल मत खाइएगा। और घर में लड्डू गोपाल सालिग्राम है तो अवश्य पंचामृत से उनको स्नान कराइएगा। आज के दिन देवी देवताओं को फल फ्रूट का भोग लगाया जाता है, क्योंकि एकादशी का उपवास देव देवियों का ही होता है। सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है एकादशी का व्रत। यदि आप साल में कोई व्रत पूजा नहीं करते हो, मात्र एकादशी का व्रत यदि आप लोग करने लगे तो कहा जाता है कि समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मरण उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हर व्रत आदमी पति संतान के लिए करता है, मात्र एकादशी ऐसा व्रत है जो कि स्वयं के जीवन के उत्थान के लिए, विकास के लिए, बुद्धि प्रबलता के लिए, घर को सुखमय बनाने के लिए और आगे के जीवन में अच्छा जन्म पाने के लिए करता है। दोस्तों, आज के दिन हर टहनी से दीपक को स्पर्श कराना चाहिए। आंवले के वृक्ष पर भी आप लोग को पंचोपचार विधि से पूजा करना चाहिए। पंचोपचार विधि मतलब भोग लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। पंचोपचार पूजा यही कहा जाता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष के आंवला खरीदना, आंवले का दान करना और आंवले से ही पारण करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त आप लोग जान लीजिए, गुरुवार के दिन आप लोग को पारण करना। और गुरुवार के दिन जब गुरु पुष्य योग आता है तो बेहद शुभ होता है। आज के दिन आंवले की खरीदारी अवश्य करें। हो सके संभव हो तो आप लोग सोना चांदी या फिर बड़े बड़े चीज़ भी खरीद सकते हैं। लेकिन देखिए, वीडियो हमारे छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, और जिसमें श्रेष्ठकर है हर लोग आप जो खरीदते हैं आंवला अवश्य खरीद कर दान कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मन चाहा इच्छा पूर्ति करता है ये चीज़। गुरु पुष्य योग जब आए तो आप लोग अवश्य किसी शुभ चीज़ की खरीदारी कीजिएगा। चूंकि एकादशी का पारण भी करना है तो आंवला खरीद कर दान कीजिएगा। और आंवला विष्णु भगवान को द्वादशी तिथि के दिन अर्पित करके पारण कीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त गुरुवार के दिन 8:05 से 9:45 तक आप लोग को पारण कर लेना है। पारण कभी भी शुभ मुहूर्त में जब किया जाता है तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। इसके पारण में विष्णु भगवान को आंवला चढ़ा करके आंवले से ही पारण कीजिएगा। उसके पहले आंवला खरीद करके आप लोग आज के दिन बम्बू के पात्र में करें तो सर्वोत्तम रहेगा, नहीं तो स्टील की धातु के बने पात्र में आंवला भर के किसी भी ब्राह्मण को दान कीजिएगा। कभी भी प्लास्टिक के पात्र में आंवले का दान नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि द्वादशी तिथि के भी नियम होते हैं। द्वादशी तिथि के दिन 2 बार केवल भोजन किए जाते हैं, या तो सुबह शाम कीजिए, सुबह दोपहर कीजिए। और जब पहली बार पारण किया जाता है तो चावल नहीं खाया जाता है। ये हो गई द्वादशी तिथि के नियम। आशा करती हूँ दोस्तों कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम पहली बार ये व्रत कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप लोग नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा और समय है। होलिका दहन के बाद आप लोग कर लीजिएगा। और आज के दिन गुरु पुष्य योग है, इसलिए मैं बता दी हूँ, जैसा कि मैंने स्क्रिप्ट पे ही लिखा था, आंवले की खरीदारी अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग की कोई समस्या हो, प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। जय श्री राम।